हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 फोर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी स्टडीज में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप फोर्स चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक करें, जहां मैंने पूरी चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इन। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द मोमेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन मीटर। मतलब बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो फिक्स है पॉइंट ओ में। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो फिक्स है पॉइंट ओ में, या वो सर्किल है, फिक्स्ड है, पाइवटेड है। उसमें फोर्स दिया गया है 10 न्यूटन का। ठीक है, 10 न्यूटन का उसमें फोर्स दिया गया है और उसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो MOF है 5 न्यूटन मीटर का। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट करने के डिस्टेंस, मतलब कितने दूर से कितना दूर है वो आपका फोर्स टू द पाइवटेड पॉइंट, वो निकालना है। इसका आपको चैप्टर में समझाए थे और इसका फॉर्मूला था आपका मोमेंट MOF इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो MOF आपका है 5 न्यूटन मीटर, फोर्स है आपका 10 न्यूटन और डिस्टेंस आपको निकालना है। तो D इक्वल्स टू 5/10, तो ये हो गया आपका 2 मीटर या फिर 0.5 मीटर। ये आपका निकल गया डिस्टेंस। ठीक है, मतलब आपका जो ये पाइवटेड है, यहाँ पर फोर्स लगा आपका जो आपका 10 न्यूटन था, तो यहाँ से लेके इसका यहाँ का डिस्टेंस है आपका, वो आपका है 0.5 मीटर। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया हूँ। अगर नहीं आया तो कमेंट करें, एक बार फिर से हम बता देंगे। तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नट इज ओपन बाय अ रेंज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब एक रेंज है जिसको हम लोग पाना कहते हैं हिंदी में। सॉरी फॉर माई ड्राइंग, इतना अच्छा है नहीं। तो एक आपका स्क्रू है, स्क्रू नट जिसको हम लोग स्क्रू बोलते हैं, उसको खोल रहे हैं रेंज से। ठीक है, रेंज का लेंथ कितना है आपका 10 सेंटीमीटर और अ लीस्ट फोर्स इज रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन। मतलब इसको घुमाने के लिए एटलीस्ट 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स कितना अप्लाई होगा 5 न्यूटन का, जिसके वजह से ये रेंज घूम जाएगा, आपका नट खुल जाएगा। तो अब इसमें निकालना क्या है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने से पहले, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में मिलाते हैं, क्योंकि ये आपका CGS यूनिट है, ये आपका SI यूनिट है, तो हम लोग SI यूनिट में लेके आते हैं इसको। ठीक, तो डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है, इसको तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.1 मीटर। ठीक, जब वो डिस्टेंस निकल गया, अब निकालते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स आपका कितना है, आपका 5 न्यूटन, 5 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मीटर, तो ये हो गया आपका आंसर 0.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, होप क्लियर है। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन फिगर विथ एक्सेल एट O। मतलब एक व्हील है जो पॉइंट O से फिक्स है। ठीक है, इसका डायमीटर आपका सर्किल का डायमीटर होगा, इसका डायमीटर कितना है 2 मीटर। ठीक, D आपका 2 मीटर है। अ फोर्स F 2 न्यूटन इज अप्लाइड। मतलब एक फोर्स अप्लाई किया गया है 2 न्यूटन टेंजेंटली, मतलब ऊपर सीधा B के पॉइंट में एक फोर्स अप्लाई किया गया, इसका 2 न्यूटन है। तो
इन द डायरेक्शन फिगर कैलकुलेट क्या करना है आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स द सेंटर ऑफ ओ, ठीक है, और मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ से अगर यहाँ तक कितना मोमेंट ऑफ फोर्स हो रहा है, और दूसरा आपका यहाँ से यहाँ तक कितना मोमेंट ऑफ फोर्स हो रहा है ए तक। तो पहले निकालते हैं आपका। तो अगर यहाँ से सिर्फ यहाँ लेंगे तो इसको हाफ करेंगे, रेडियस लेंगे हम लोग जो 1 होगा। तो आपका डिस्टेंस मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हुआ आपका, एट सेंटर ओ, सेंटर ओ तक कितना हुआ आपका, फोर्स तो सेम है आपका, फोर्स आपका 2 न्यूटन ही लगेगा। डिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा क्योंकि यहीं तक ही ले रहे हैं हम, पूरा डायमीटर नहीं ले रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस 1 मीटर। तो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स निकल गया 2 न्यूटन मीटर। ठीक, ये 1। 2 में आते हैं, इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स एट द पॉइंट ओ तक, पॉइंट ए तक लेना है। तो पॉइंट ए तक मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो ये आपका 2 मीटर पर डायमीटर ही लेंगे। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस आपका कितना है, 2 मीटर। तो ये आपका हो गया 4 न्यूटन मीटर। और ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है तो व्हील इस तरह ही घूमेगा, इस तरह नहीं घूमेगा। तो मतलब ये क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ तक भी ले, यहाँ तक भी ले, ये तो आपका घूमेगा ये क्लॉकवाइज ही। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ऊपर बॉल में मार के देख लेना, अब ऐसे ही घूमेगा वो। अगर यहाँ मारिएगा तो इस तरफ घूमेगा, ठीक है। तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डायग्राम इन अ फिगर शोज 2 फोर्सेस F1 is 5 Newton and F2 is 3 Newton at a point A and B of a rod pivoted at a point O। मतलब एक रॉड है जो लटका हुआ है, पिंड है, ठीक है। उसमें एक तरफ फोर्स लग रहा है F1 और एक तरफ लग रहा है F2, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक रॉड है ये, तो इसमें आपको फोर्स एक तरफ लग रहा है F1, एक तरफ लग रहा है F2। जो F1 है आपका 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, F2 है आपका 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस है 2 मीटर और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस है आपका 4 मीटर। सी सॉ वाला थोड़ा सिनेरियो है, ठीक है। तो क्या निकालना है आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट F1 अबाउट ओ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है। फिर सेकंड में यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, और थर्ड में निकालना टोटल मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेस अबाउट ओ, तो मतलब पूरा निकालना है आपको, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें क्या क्या दिया गया है आपका, फोर्स है आपका, अगर ये वाला ले रहे हैं आपका F1 अबाउट ओ, तो MOF, बाय द वे MOF आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो F1 आपका फोर्स 1 कितना इंटू डिस्टेंस, मतलब ओ ए, ये लेंगे। तो फोर्स F1 कितना है आपका 5 न्यूटन और ओ ए आपका है 2 मीटर। तो ये आपका हो गया 10 न्यूटन मीटर। हाँ बाय द वे, अगर यहाँ पे लग रहा है तो इस तरह से वो रोटेट करेगा, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सेकेंड में आते हैं आपका मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट ओ। अब इसका लेते हैं वही सेम, MOF मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू F2 मल्टीप्लाई बाई OB। तो F2 आपका कितना है 3 न्यूटन, OB है आपका 4 मीटर, तो ये आपका हो गया 12 न्यूटन मीटर। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा है, तो ये आपका घूमेगा इस तरफ, ये घूमेगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। होप क्लियर है।
अब आते हैं हमारा तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में क्या है आपका, द टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस, मतलब ये फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स और ये मोमेंट ऑफ फोर्स का हम लोग सम निकालना है। तो मोमेंट ऑफ टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हुआ, पहला वाला को रख लेते हैं MOF1 और दूसरा है आपका MOF2, और ये माइनस होगा क्योंकि एक क्लॉकवाइज जा रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहता है कि टू मोमेंट ऑफ फोर्स कैंसिल करता है अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो F1 आपका कितना है 10 न्यूटन मीटर और MOF2 है आपका 12 न्यूटन मीटर। तो ये आपका आ गया 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो क्लियर है। चलते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पांचवा से क्या कह रहा है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स रेस्पेक्टिवली एट द टू एंड्स A and B of a uniform rod of length 4 meter which is pivoted its midpoint O। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यही कह रहा है कि एक रॉड है जो पाइवटेड है 4 मीटर में, एक रॉड है। सेम सिनेरियो जो पिछला क्वेश्चन में था, फोर्थ क्वेश्चन में था, सेम सिनेरियो है। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा था, एक ही डायरेक्शन में लग रहा था। इसमें क्या है, अलग अलग डायरेक्शन लग रहा है, एक लग रहा है अपवर्ड और एक लग रहा है डाउनवर्ड, और दोनों का फोर्स सेम है, दोनों 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि वो जो लेंथ है आपका उसमें डिफरेंस था, एक 2 था एक 4 था। ये आपका यूनिफॉर्म है, मिड पॉइंट में ही उसका पाइवटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पाइवटेड ओ। सेम जो पिछले बार करना था कि टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे। मिड पॉइंट है तो मतलब ये आपका 4 मीटर का 2 मीटर होगा और ये भी 2 मीटर होगा। तो पहले हम लोग इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, फिर इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स इसका है AO का निकालते हैं पहले। तो फोर्स है आपका F1 मल्टीप्लाई बाई OA। F1 आपका 10 न्यूटन है और आपका डिस्टेंस यहाँ निकाले आपका 2 मीटर, तो ये आपको हो गया 20 न्यूटन मीटर, और ये आपका घूमेगा क्लॉकवाइज। और मोमेंट अब निकालते हैं दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स OB, F2 मल्टीप्लाई बाई OB। F2 आपका सेम है 10, क्योंकि दोनों लिख रहे हैं 10 न्यूटन मीटर डाउनवर्ड्स और अपवर्ड रिस्पेक्टिवली, मल्टीप्लाई बाई OB, मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर। आपका डिस्टेंस 2 मीटर है तो ये आपका हो गया 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये भी आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, दोनों आपका क्लॉकवाइज है, तो मतलब आपका टोटल MOF होगा OA प्लस OB। ये प्लस क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में ही घूम रहा है, ये भी इधर ही घूम रहा है और ये भी इधर घूम रहा है, दोनों क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में घूम रहा है, इसलिए ये मैग्नीट्यूड प्लस हो रहा है। तो 20 न्यूटन मीटर प्लस 20 न्यूटन मीटर, ये आपको हो गया 40 न्यूटन मीटर। होप क्लियर है।